नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लास में। और हमारी 12th क्लास की सीरीज चल रही है, चैप्टर 3 चल रहा है, जिसका नाम है मीटिंग लाइफ चैलेंजेस दैट इज मीन स्ट्रेस। ठीक है, कि आपको स्ट्रेस से कैसे लाइफ में डील करना है, किस किस टाइप का स्ट्रेस आपके सामने आ सकता है और क्या पॉसिबल मतलब वेज हो सकते हैं कि आप कैसे डील करते हैं उनके साथ, कैसे आप डील कर सकते हैं और कैसे उस स्ट्रेस को मिनिमम कर सकते हैं, उसके साथ कॉप अप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हम ये पढ़ रहे थे किस टाइप के स्ट्रेस होते हैं, ये कौन कौन सी और मतलब कि हम कैसे कैसे रिएक्शन देते हैं उनके प्रति। आज हम पढ़ेंगे कि हम उनके साथ कैसे कॉप अप कर सकते हैं, मतलब कि उनसे लड़ने के लिए, उनसे फाइट करने के लिए हम कैसे कैसे स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, क्या क्या हमारी टेक्निक्स हो सकती हैं। ठीक है, वो चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है आज का कॉपिंग विद स्ट्रेस। स्ट्रेस के साथ कॉप अप करना है तो हमारी स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, ये कौन कौन सी हो सकती है। तो इसमें हमारे मतलब कि जो एंडलर एंड पार्कर जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 3 तरह की स्ट्रेटजी डिस्कस की थी। उन्होंने ये बताया था, जैसे उन्होंने 3 टाइप की स्ट्रेटजीज डिस्कस की थी। इसमें उन्होंने बताया था कि आप कैसे कैसे उनके साथ डील कर सकते हैं, किस किस टाइप की आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत सारे मतलब कि पर्सन्स पे जो मतलब स्ट्रेस से मतलब कि डील कर रहे थे, उन पे सर्वे किया था और उनके बारे में रिसर्च की थी। तो जिससे उनको पता चला कि यार उन्होंने कैसे डील किया है और कैसे इफेक्टिवली वो उस स्ट्रेस से निकल के आए हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे लेजरस एंड फॉकमैन थे, उन्होंने भी 2 टाइप की अपनी थियोरी दी है कि कैसे कैसे आप डील कर सकते हो। तो पहले हम पढ़ लिए एंडलर एंड पार्कर जी के बारे में। इन्होंने जो फर्स्ट स्ट्रेटजी दी है वो है टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। कि आप जब स्ट्रेस से डील करते हो तो जो आपकी पहली स्ट्रेटजी है इसमें वो होती है टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। टास्क ओरिएंटेड मतलब जो प्रॉब्लम दे रही है, जो सिचुएशन है या फिर जो चैलेंज है आपके सामने जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपने क्या करना है। प्रॉब्लम है आपके सामने, उसके आपने पॉसिबल सॉल्यूशंस देखने हैं कि किस किस टाइप से आप उससे डील कर सकते हो, उस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपने क्या करना है इसमें, आपने मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट है उस सिचुएशन से डील करने की डिफरेंट डिफरेंट आपने वे देखने हैं इसमें हमने कि कैसे उसको सॉल्व किया जाए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अल्टरनेट तरीके ढूंढने। नेक्स्ट हमारी आती है इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी में क्या हो जाता है कि हमने क्या करना है, हम ये मानना है, हमने अपने इमोशंस को स्टेबल रखने की कोशिश करनी है। हमने ये सोचना है कि यार ये प्रॉब्लम हमारे सामने है, हम एक तो चीज होती है कि हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। अब इसमें हमने सॉल्यूशन नहीं देखना, हमने ये मान चुके हैं इसमें कि यार हम इस प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं कर सकते, तो फालतू में स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, उस प्रॉब्लम को छोड़ देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। क्योंकि ये कि एक प्रॉब्लम आपके सामने, जैसे कि एग्जाम्स हैं या फिर कोई भी डिजास्टर हुई है, नेचुरल डिजास्टर हुआ है, आप क्या अगर आप ये सोचने बैठ जाओ कि नहीं हमारा इतना नुकसान हो गया, ये हो गया वो हो गया, उसकी बजाय आप ये सोच सकते हो ना कि यार ये चीजें हमारी बच गई। तो जो हो गया है उसको भूल जाओ, हमें अब क्या देखना है। इसमें हमने सॉल्यूशन देखा था, इसमें हमने अपनी इमोशंस को स्टेबल रखने की कोशिश करनी है कि यार जो हो गया है वो हो गया है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें हमने अपने इमोशन को क्या करना है, स्टेबल करना है, इमोशंस को स्टेबल करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट हमारी आती है अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी क्या होती है कि अपने आप को हमने डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है। मतलब प्रॉब्लम, जो हमारी प्रॉब्लम है, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है हमारे सामने, हमने क्या करना है, हमने उसको अपने आप को उससे डिस्ट्रैक्ट करना है। मतलब कि आप ऐसे कर सकते हो जैसे कि कोई इश्यू चल रहा है आपके घर में, कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, नेबर्स होते हैं मतलब हर चीज पे पिंच करते रहते हैं, या फिर कई ऐसी चीजें होती हैं हमें नहीं पसंद आती उनके बारे में। तो और घर पे भी हो सकता है कि किसी बात को लेके मनमुटाव हो गया हो, तो आप उस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हो। उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हो, किसी फंक्शन है, कोई पार्टी वगैरह है, आप मतलब गेट टुगेदर कर सकते हो, या फिर बाहर जा सकते हो कुछ टाइम के लिए, या फिर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप कहीं पे घूमने भी जा सकते हो, या किसी फ्रेंड के घर पे चले गए, या कुछ टाइम के लिए। मतलब ये होता है कि खुद को डिस्ट्रैक्ट कर पाओगे आप अगर आप उन चीजों को फेस नहीं करोगे बार बार। तो वो हमारी होती है अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है लेजरस एंड फॉकमैन ने जो दी थी हमें 2 टाइप की, मतलब प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटजी दी थी और एक दी थी हमारी इमोशन फोकस। अब प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटजी क्या थी, प्रॉब्लम फोकस में हमने क्या करना है, हमने एक प्लान बनाना है जिस वजह से प्रॉब्लम आई है और हमने उस पर अटैक करना है।
ठीक है, एक प्लान आपने बनाया, एक स्ट्रेटेजी आपने बनाई और आपने जो प्रॉब्लम आपके सामने है उससे आपने डील किया। मतलब सेम एक तरह से देखा जाए तो टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी की तरह ही है, बट इसमें हमने पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढते थे, इसमें उसका नाम क्या हो गया कि आपने एक प्लान बनाना है और उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है। जैसे एक चैलेंज है आपके सामने, आपका एग्जाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में चैलेंज, तो आपका एग्जाम है तो आप उसके बारे में क्या करोगे, आप प्लान करोगे कि आपने कैसे कैसे नोट्स बनाने हैं, कि अपना टाइम मैनेजमेंट करना है कि हाँ भी खेलने का टाइम थोड़ा सा कम, मूवी देखने का थोड़ा सा कम, या वेब सीरीज देख रहे तो वेब सीरीज देखने का कम, और आपने क्या करना है उसको कुछ टाइम के लिए, जब तक एग्जाम नहीं हो जाते हैं तो थोड़ा सा पढ़ सकते हो, है कि नहीं। तो वो होती है प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट हमारी आती है इमोशन फोकस स्ट्रेटेजी। अब इमोशन फोकस स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि आपने वो ही सेम आ जाएगा अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी में जैसे था, ठीक है, या इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी में क्या था, इसमें आपने करना है खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की, आपने ट्राई करना है, अवॉइड करना है चीज़ों को, या फिर एक चीज है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ टाइम के लिए आप क्या करोगे, खुद को डिस्ट्रैक्ट करोगे उससे, अपने आप इमोशनली स्टेबल रहने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है कॉपिंग विद स्ट्रेटजी, जो हम स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं। अब आती है टेक्निक्स, ठीक है। अब टेक्निक में हम देखेंगे कि हम कैसे मतलब कि उस चीजों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने स्ट्रेटेजी की, हम कैसे कैसे उसके बारे में डील कर सकते हैं। अब टेक्निक हमारी खुद पे लागू हो रही है, कोई प्लान नहीं है, कोई कुछ नहीं है किसी चीज का, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई प्लान नहीं है, हमारे खुद से रिलेटेड प्लान है इसमें, ठीक है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है, उसकी टेक्निक्स है। तो फर्स्ट हमारी है रिलैक्सेशन टेक्निक। रिलैक्सेशन जैसे ही पता चल रहा है नाम से कि रिलैक्स रहना है, स्ट्रेस आ गया, बहुत बड़ा स्ट्रेस है, ठीक है, परेशान हो, एक दिन हो, 2 दिन हो, लॉन्ग टाइम तक नहीं रहना है उससे परेशान, खुद को रिलैक्स रखने का ट्राई करना है। कैसे ट्राई कर सकते हो, एक्यूप्रेशर हो सकता है, एक्यूप्रेशर, डांस कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, खुद को रिलैक्स करने के लिए योगा कर सकते हो, आसन कर सकते हो, ठीक है। वो क्या होगी, आपकी सारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स में आपकी आ जाएंगी, ठीक है। या फिर आपने कुछ लोगों को देखा होगा जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस, खासकर बिजनेस पर्सन होते हैं, बाहर तो जा नहीं सकते या फिर इतना टाइम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं डीप ब्रीदिंग, कि बार बार मतलब अलोम विलोम कर रहे हैं या सांस, तो उससे क्या होता है डीप ब्रीदिंग लेने से वो खुद को, आपने देखा होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो वो डॉक्टर होते हैं, चिंकी की जो पापा होते हैं, वो कैसे करते हैं, उनको गुस्सा आता है वो हंसने लग जाते हैं, लंबी लंबी सांसें लेना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों लेते हैं, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। किसी भी चीज से उन्हें गुस्सा आता है, स्ट्रेस होता है, तो खुद को रिलैक्स करने के लिए डीप ब्रीदिंग करते हैं। कुछ लोग करते हैं कि अगर किसी बात से उन्हें गुस्सा आ रहा है तो वो बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी होगी रिलैक्सेशन टेक्निक्स। नेक्स्ट हमारा आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना, ठीक है। अब ध्यान लगाने का क्या मतलब है कि ध्यान लगाने से होता क्या है, ध्यान लगाने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, एनर्जी आपकी बढ़ती है, कि आप किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ को, प्रॉब्लमेटिक जो सिचुएशन है उससे आप डील कर सकते हैं। तो आपने मेडिटेशन कैसे करना है, आप कई तरीके हो सकते हैं मेडिटेट करने के। या तो आप नॉर्मली आंख लगा मतलब कि आंखें बंद करके, और जैसे कि आल्टी पाल्टी मार के बैठते हैं वैसे आप बैठ सकते हो, ठीक है, और किसी पॉइंट पे फोकस कर सकते हो। या फिर और कोई तरीके हो सकते हैं कि आप जैसे आपने सुना होगा कि जो म्यूजिकल आजकल कैसेट आती हैं, या फिर मतलब कि ऐसा म्यूजिक भी आता है जो आपको हेल्प करता है पॉजिटिव एनर्जी देने में। जैसे ओम की जो ध्वनि होती है वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है, आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद काफ़ी सारी एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। या फिर जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप डील कर रहे थे वो स्ट्रेस कुछ वक्त के लिए आप भूल जाते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो, आप अपने फ़ोन सभी के घर में आजकल, ठीक है, तो क्या कर सकते हो कि फ़ोन में आप डाउनलोड करो ओम की ध्वनि, कुछ आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, जब आपका मन कर रहा है, या फिर आप कोई और भी काम कर रहे हो तो आप उसको लगा सकते हो। उससे क्या होगा, आपको एनर्जी मिलेगी, थोड़ा सा शांत वातावरण रहेगा, पॉजिटिव वाइब्स आने स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो मंदिर होता है, बेल की जो घंटी बजती है, तो उसकी जो आवाज होती है, वाइब्रेशन वगैरह होती है, वो कहीं ना कहीं आप में पॉजिटिव वाइब्स लाती है, ठीक है। तो वो आपको जो आपकी नेगेटिविटी होती है, या फिर जो सिचुएशन आपके सामने नेगेटिव जो वाइब्स होती है उसको खत्म कर देती है, आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो आप मेडिटेशन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है बायो फीडबैक। अब बायो फीडबैक में क्या होता है कि आप क्या करते हो, आप इसमें सीखते हो कि आपकी जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो। इसमें आपने बायो फीडबैक का मतलब बायो जैसे कि बॉडी से रिलेटेड है, फिजिकली रिलेटेड है, कि आपने ऐसी चीजें करनी है जो आपकी चीजों को कंट्रोल कर सके, ऐसी चीजें आपने सीखनी है। कि आप क्या जैसे इसमें आपको सिखाया जाएगा हार्ट रेट को कंट्रोल करना,
जैसे कई बार स्ट्रेस के कारण आपका जो ब्रीदिंग होती है या फिर हार्ट रेट होता है बहुत ज़्यादा मतलब कि हाई हो जाता है, बीपी आपका बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, तो आपने उस केस में पैनिक नहीं करना है। आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हो जिससे आपका हार्ट रेट नॉर्मल रहे, ठीक है। या फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हो नॉर्मली, ये जो आसन होते हैं वो कर सकते हो जिससे आपका जो हार्ट रेट होता है नॉर्मल रहेगा। तो बायो फीडबैक के अंदर वही आएंगी, वो एक्सरसाइज या फिर वो सारी चीज़ें जो आपके बॉडी फंक्शन को नॉर्मल रखने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का सिंपल, आपने ना आजकल ऐड भी देखी होंगी बहुत सारी, जो एनिमेटेड ऐड होती है खासकर, वहाँ पे क्या लिखा होता है कि नीचे ना एक साइड में लिखा होता है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। उसका मतलब है कि आपने कुछ काल्पनिक ऐसा कुछ मतलब कि ढूंढना है, कुछ रास्ता ढूंढना है अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का, ठीक है। एक पिक भी मैं आपको शेयर करूंगी, ये इसमें शेयर कर रही हूँ आपके साथ। इसमें क्या है, एक पर्सन है, एक बच्चा है जिसके सामने बहुत सारी चाबियां हैं और सामने उसकी प्रॉब्लम है, मतलब कि वो डोर है, जो प्रॉब्लम से वो डील कर रहा है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस डोर को ओपन करना है उसने, वो उसके सामने प्रॉब्लम है और बहुत सारी चाबियां हैं उसके आसपास घूम रही है। तो उसके पास क्या है, आपने क्या करना है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में, आपने विजुअलाइज करना है, एक इमेजिन करनी है ऐसी सिचुएशन कि आपने पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना है कि आप कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हो कि यार ये मेरी प्रॉब्लम है, आंखें बंद करनी है, प्रॉब्लम को इमेजिन करना है कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करने के ये तरीके हैं, आप इमेजिन करोगे, ठीक है। आप देखिएगा कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक। अब इसके अंदर आपको क्या होता है कि आपने नेगेटिव थॉट्स को अपने पॉजिटिव थॉट से कैसे चेंज करना है। इसके अंदर आप क्या सीखोगे कि कैसे आप रिप्लेस करोगे नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक में आप ये कर सकते हो कि आपने जैसे कि सामने वाला पर्सन है जिस पे आप गुस्सा हो रहे हो या जिस पे आप रिएक्ट कर रहे हो इतना, तो आप एक बार उसकी जगह खुद को रख के देख सकते हो कि यार मैं इस प्रॉब्लम में होता है तो मैं कैसे रिएक्ट करता या मैं कैसे डील करता। जैसे कि आपने जैसे भाई पार्टनरशिप वगैरह करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, एक मतलब कि भाई है जिससे कुछ गलती होगी, जिस वजह से कोई लॉस हो गया है, तो आप उस पर गुस्सा कर रहे हो, आपको स्ट्रेस हो रहा है उसकी वजह से कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आप ये भी इमेजिन कर सकते हो, उसकी जगह पे आप खुद को रख के देखो कि आप उस सिचुएशन में होते तो क्या आपसे भी यही काम होता या और कोई पॉसिबल चांसेस थे। और अगर ये चीज हो गई है तो हो गई है, उसको सॉल्व कैसे करना है। या फिर ये आप सोच सकते हो कि यार ऐसा कोई पर्सन है जो आपका आइडल है, या घर में ऐसा कोई पर्सन है जो मतलब कि आपको हेल्प कर सकता है, तो आप ये सोचो कि यार इस सिचुएशन में अगर ये पर्सन होता तो ये इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता था, ठीक है। उस टाइप से आपको सोचना है। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक यही होती है कि अपने आप की जगह किसी और पर्सन को रख के देखना, ठीक है, कि वो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, वो चीजें सीखना, खुद को काम डाउन रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जैसे कि हम सभी को पता है कि जो एक्सरसाइज होती है, हम जिम करते हैं, योगा करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी एनर्जी बनी रहती है, टाइम पे खाएंगे, लेजीनेस नहीं आती, मतलब कि एनर्जी से फुलफिल होते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं उस वक्त। तो एक्सरसाइज करने से हमारे जो ऑटोमेटिकली जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। तो प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग में हम क्या पढ़ेंगे कि हम पॉजिटिव हेल्थ को और मतलब कि अच्छी क्या कहते हैं, मतलब कि स्टेबल रहने को या फिट रहने को हमने क्या करना है, प्रमोट करने की कौन कौन सी टेक्निक हो सकती है या फिर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट चीज़ हम डिस्कस करेंगे उसमें के बारे में है कि जो हमारे एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये देखा था कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो बीमार कम पड़ते हैं लेकिन उनके ऊपर जो स्ट्रेस का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो उनके अंदर ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है कि वो इतना मतलब कि जो स्ट्रेस का लेवल है वो झेल पाते हैं या उसके साथ कॉप अप कर पाते हैं। तो उनको जो मतलब पर्सनैलिटी जो ट्रेट थी उसका उन्होंने नाम दिया था हार्डनेस, ठीक है। हार्डनेस जैसे इससे पता चलता है कि हार्ड मतलब सख्त बन जाना, कि स्ट्रेस से बहुत इजीली डील कर पाना, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस है आपके पास लेकिन आपने उसके सामने सख्त बन जाना है, बहुत ही अच्छी तरीके से उसको फेस करना है, उसको एज ए चैलेंज लेना है और फाइट करना है उसके साथ।
तो इसके अंदर हमारी कौन सी मतलब आता क्या है बेसिकली, इसके अंदर आता है कि आपने खुद पे भरोसा करना है, अपने आप पे बिलीव करने हैं, ठीक है। वर्ड के अंदर क्या चल रहा है उस चीज को देखना है, ठीक है। और आपने क्या करना है, उससे कैसे डील करना है, मतलब कैसे आप इंटरेक्ट करते हो एनवायरनमेंट के साथ। तो अपने बारे में, आउटसाइड के बारे में जानना, प्लस में क्या करना है, आपको एनवायरनमेंट से कैसे डील कर रहे हो उसके बारे में। तो इसके अंदर बेसिकली 3 चीजें आती हैं, जो ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, मतलब कि आप ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लो कि ये क्या है, पर्सनैलिटी ट्रेट है, एक तरह की पर्सनैलिटी है हार्डीनेस, जिसमें जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि हायर लेवल ऑफ स्ट्रेस है और उनका जो सिकनेस का लेवल है वो कम है, लो है, कि आप ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस से डील कर रहे हो और फिर भी आप बीमार नहीं पड़ रहे, ऐसा पर्सनैलिटी ट्रेट है। तो इसके अंदर 3 C's आते हैं, ठीक है, 3 कैरेक्टरिस्टिक आती हैं और ये क्वालिटी बोल सकते हो। फर्स्ट है कमिटमेंट, दूसरी है कंट्रोल एंड थर्ड वन इज चैलेंज, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, कमिटमेंट का मतलब क्या है कि आपने कोई प्रॉब्लम है उसके साथ आपने मतलब एक कमिटमेंट कर दी कि यार मैंने ये काम करना है तो मैंने करना है, खुद से एक कमिटमेंट करनी है। जैसे कि आपका एग्जाम आया है तो आपने खुद से कमिटमेंट करनी है, अभी मेरे पास 15 डेज हैं और मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, मैं ये करके रहूंगा, मुझे ये पढ़ाई करनी है, तो वो आपकी क्या होगी, कमिटमेंट। सेकेंड वन इज कंट्रोल। कंट्रोल का मीनिंग क्या है कि जो बेफालतू की एक्टिविटीज है जहाँ पे आपकी एनर्जी ज्यादा लग रही है कुछ टाइम के लिए, आप उनको कंट्रोल कर सकते हो और उसको सही दिशा में, सही डायरेक्शन में लगा सकते हो। थर्ड वन इज चैलेंज। उस चैलेंज को, जैसे कि जो आपका चैलेंज है, जैसे एग्जाम है आपके लिए चैलेंज है, उसको एक्सेप्ट करना है और उससे आपने फाइट करनी है, ठीक है। तो एक तरह से एग्जाम समझ लो, एग्जाम के साथ आपने क्या करना है, पहले तो अपने साथ कमिटमेंट करनी है कि हाँ आई कैन, आई कैन, ये हो सकता है, ठीक है, कि हाँ भाई मैं करूंगा। कंट्रोल क्या करना है, बेफालतू की जो बेफिजूल का मतलब कि एनर्जी जो वेस्ट हो रही है आपकी, एनर्जी जो वेस्ट हो रही है वो ऐसी एक्टिविटीज को आपने कंट्रोल करना है। चैलेंज का मतलब क्या है, आपने फाइट करनी है कैसे, मेंटली, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड वन जो चीज आ जाती है हमारी मतलब कि पॉजिटिव हेल्थ को प्रमोट करने के अंदर, वो आती है हमारी लाइफ स्किल की, ऐसी कौन कौन सी लाइफ स्किल्स हो सकती है जिसके बेस पे हम स्ट्रेस से डील कर सकते हैं, ऐसी चीज को हमने प्रमोट करना है, ठीक है। अब लाइफ स्किल्स के अंदर क्या 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 आ जाती है, मतलब बहुत सारी चीजें आ जाती है लाइफ स्किल के अंदर, आपकी बहुत सारी एबिलिटीज आ जाती हैं जो आपके अंदर पॉजिटिविटी लाती हैं, पॉजिटिव बिहेवियर लाती हैं। इसके अंदर आपके आ जाएगी एक्सरसाइज आ जाएगी, सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी, या फिर ऐसी क्वालिटी आ जाएंगी कि आप पॉजिटिव थिंकिंग आ सकता है, पॉजिटिव एटीट्यूड आ सकता है, इसके अंदर सेल्फ केयर आ जाता है, या फिर सोशल सपोर्ट आ जाती है इसके अंदर। मतलब ये सारी लाइफ स्किल अगर आपको आ गई तो आप स्ट्रेस से डील कर पाओगे। तो हम वन बाय वन इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो हमारी इसमें है वो है एजर्टिवनेस। फर्स्ट हमारी है एजर्टिवनेस, लाइफ स्किल है। हमने एक बार क्लास में पढ़ा था अनएजर्टिवनेस, मतलब कि अनएजर्टिवनेस का तो मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस की कमी होना किसी के, ठीक। अब लाइफ स्किल हमें कौन से प्रमोट करनी है, किसको बढ़ावा देना है, असर्टिवनेस, कि हमने कॉन्फिडेंस ऐसा लाना है अपने अंदर, बल्कि अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराना है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, कॉन्फिडेंटली हर चीज से डील कर पाए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कॉन्फिडेंट फील करना है, जिससे हमारी जो सेल्फ एस्टीम है वो हमने हाई फील कराएगी, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है अपना, कि हाँ हम कर सकते हैं चीज़ों से डील। नेक्स्ट हमारा आता है टाइम मैनेजमेंट। कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी प्रॉब्लम है, हमने क्या करना है, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट की फालतू की चीज़ों को भी टाइम नहीं देना है, हमने प्लान क्या करना है, इसके अंदर हमने प्लानिंग करनी है कि कौन से टाइम पे हमने कैसे कैसे प्रॉब्लम से डील करना है। जैसे कि अगर मैं इसी की बात करूँ, एग्जाम की ही बात करूँ, आप प्रॉपर प्लान बनाओगे, प्लान बनाते हो, ठीक है, कैसे बनाते हो कि सुबह इस टाइम उठना है, इतने घंटे मैंने इसको देने हैं पढ़ाई को, चाहे आप सुबह दो शाम को दो कैसे भी दो, ठीक है, इतने घंटे मैंने अटेंटिवली पढ़ाई करनी है। तो आपने एक टाइम प्लान बनाना है, एक टाइम को मैनेज करना है, ठीक है, कि फालतू की एक्टिविटीज नहीं करूंगा, ये चीज करूंगा प्लानिंग की तरह। जब तक मेरे एग्जाम नहीं होते मैंने प्लानर बनाना है, उसकी तरह पढ़ना है, ठीक है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और आप यकीन मानो, अगर आप डेली रूटीन पे पढ़ रहे हो ना, उस वक्त इतना, अगर आप 20 दिन भी ढंग से पढ़ लेते हो, कहीं नहीं गया, आपके एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने वो ये टाइम टेबल बनाना है सिंपल, यहाँ भी। और टाइम टेबल भी कुछ नहीं है, सिर्फ आपने ये मतलब कि अपने आप से कमिटमेंट करने की, हाँ मैंने 3 घंटे पढ़ना है तो 3 घंटे ही पढ़ना है, ठीक है, 3 घंटे पढ़ना है, लेकिन ऐसा पढ़ो कि यार इधर उधर ध्यान ना भटके, हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थर्ड वन इज रेशनल थिंकिंग।
कि जहाँ ज़रूरत हो वहीं पे दिमाग लगाना है और कहीं नहीं लगाना है, ठीक है। रेशनल थिंकिंग का मतलब वही हो जाता है कि आपने नेगेटिव थिंग्स को नहीं सोचना है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, पॉजिटिव वाइब्स लानी है अपने अंदर, ठीक है। तो पॉजिटिविटी को या पॉजिटिव चीज़ों को आपने बढ़ावा देना है, पॉजिटिविटी या पॉजिटिव थिंकिंग बोल सकते हो, पॉजिटिव थिंकिंग लानी है, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है। ऐसा नहीं सोचना है कि अगर आप नेगेटिव चीज़ कोई फेस कर रहे हो या फिर कोई प्रॉब्लम ऐसे फेस कर रहे हो तो आपको ये लगेगा, तो आप पास्ट की भी जितनी चीज़ें होती हैं ना आपके सामने उठ के आ जाती हैं, आप उनके बारे में सोचना चालू कर देते हो कि यार हाँ पास्ट में भी इसने, जैसे कि आपकी फ्रेंड से लड़ाई होगी, ठीक है, आप क्या सोचोगे, हाँ इसने मेरे साथ ऐसा किया, फिर आप क्या सोचोगे, हाँ इसने पास्ट में भी मेरे साथ ऐसा किया था। आप उसकी अच्छाइयाँ भूल जाते हो उस वक्त के लिए, सिर्फ जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना वो आप पे हावी हो जाते हैं, तो उनको अपने आप पे हावी नहीं होने देना है। आपने क्या करनी है, रेशनल थिंकिंग करनी है, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूविंग रिलेशनशिप। स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल चीज़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इम्प्रूविंग रिलेशनशिप में क्या आ जाएगा कि आपने अपनी जो रिलेशनशिप है उसको कैसे इम्प्रूव करना है अगर उसमें कोई स्ट्रेस है। मतलब ये इम्प्रूविंग रिलेशनशिप में एक चीज क्वालिटीज आ जाती हैं कि जो आपने सीख ली ना, तो आपको जेलसी फैक्टर जो होता है लोगों के अंदर वो चीज़ नहीं आती, इसमें चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कम करती हैं, ठीक है। और आप मतलब कि जजमेंटल होना बंद कर देते हो। तो इसके अंदर पहली चीज़ आ जाती है वो आती है कि लिसनिंग, कि आपने क्या करना है, लिसनिंग करनी है। कोई बंदा अब कोई प्रॉब्लम बता रहा है या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, तो आपने उसको कंप्लीट पहले सुनना है। ये नहीं कि आपने बीच में बात काटी और आप ऐसे बोलो कि नहीं यार तू गलत बोल रहा है, जो भी है पहले उसकी बात सुन लो कि वो कहना क्या चाहता है। तो ये स्किल होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। सेकेंड चीज इसमें आपकी आ जाएगी एक्सेप्टिंग, ठीक है। एक्सेप्टिंग का अंदर है कि अपने आप को एक्सेप्ट करना है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना है। अगर आपने कोई ऐसी चीज की है तो उसको एक्सेप्ट करो, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना है, उससे भागना नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आ जाएगा एक्सप्रेसिंग। एक्सेप्टिंग के अंदर एक चीज आती है कि आपने जो दूसरों की ओपिनियन है आपने लिसन तो कर ली, लेकिन आप कई बार होते हो उससे सहमत नहीं होते, तो यार उस चीज को आपने एक्सेप्ट भी करना है कि हाँ भी जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो हर एक पर्सन अलग अलग होता है, ठीक है। सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है, किसी की कोई हैबिट्स भी अलग होती हैं, तो किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। तो मतलब हम एक तरह से क्या है, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। हमें मतलब कि दूसरों का रहन सहन नहीं पसंद आता, हम उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करना चाहते। तो ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं कि यार हम सब अलग हैं, सबके अंदर कुछ खामियां हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं। उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप मतलब सामने वाले पर्सन पे दबाव डालो, नहीं यार तू ठीक नहीं है, तू मेरे अकॉर्डिंग चल, हो सकता है उसके अकॉर्डिंग आप ठीक ना हो, ठीक है। तो आपने पहले सुनना है किसी पॉइंट ऑफ व्यू को, उसको एक्सेप्ट भी करना है। और एक होता है एक्सप्रेसिंग, कि आपकी थॉट्स, आपकी फीलिंग, आपकी ओपिनियन क्या है, आपको वो भी एक्सप्रेस करनी है अच्छे तरीके से कि सामने वाले पर्सन को वो चीजें समझ में आए, ठीक है। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सेल्फ केयर। एक सेकेंड, अब आपने क्या करना है, सेल्फ केयर आता है आपका नेक्स्ट। इसके अंदर आपने क्या करना है, खुद को रिलैक्स करने की, खुद को काम डाउन करने की, खुद को इमोशनली स्टेबल रखने की कोशिश करनी है। इसके अंदर अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो उसमें आपको खुद की केयर करनी है, आपने इमोशनली फिजिकली स्टेबल रहने का ट्राई करना है, ठीक है। कि आप काम डाउन होके ये सोचो कि यार इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, या इस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है इसके साथ, ठीक है। खुद को मतलब हार्म नहीं पहुंचाना है, ठीक है। फिर आता है ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट। ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट मतलब आपने कुछ लोगों को ऐसे देखा होगा कि यार उनको आपकी जरूरत होती है, वो आपसे हेल्प ले लेते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है या जब आप मतलब प्रॉब्लम में होते हो वो लोग आपकी हेल्प नहीं करते हैं। तो ऐसी चीजें क्या हो जाती हैं, वो उनकी कुछ ऐसी हैबिट होती है मतलब कि जो नेगेटिव होती है या फिर जो गलत होती है, जो जिससे उनको ओवरकम करने की जरूरत होती है। ऐसी कौन कौन सी हैबिट हो सकती है, ठीक है। एक इसमें पर जो है, एक तो है परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म क्या हो जाता है कि आप हर चीज परफेक्ट पसंद करते हो, ठीक है। तो अगर मेरे को हेल्प चाहिए, कई बार ऐसा भी होता है जैसे मेरे को हेल्प चाहिए, सामने वाला पर्सन हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं ये देख रही हूँ नहीं यार ये
मतलब कि इस लेवल का नहीं कर सकता, तो मैं उसको पहले ही डिनाई कर दूंगी और परफेक्ट चीज मुझे मिलेगी नहीं। ठीक है, तो एक तो इस चीज से निकलना है आपने, जो परफेक्शनिज्म की हैबिट है, यार हो सकता है इम्परफेक्ट भी होते हैं लोग, ठीक है, तो उनसे अगर कोई हेल्प दे रहा है तो आपको ले लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज परफेक्ट ही मिलेगी, कोई हेल्प कर रहा है तो उसको ले लो, हर चीज परफेक्ट नहीं मिलती है। नेक्स्ट है अवॉइडेंस, कि कोई आपसे हेल्प मांगता है और आप उसको क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, यार मैं तो तेरे को जानती ही नहीं, मैं नहीं कर सकता, या फिर अपने एक्सक्यूज देना आप चालू कर देते हो, तो आप मतलब कि इसको हेल्प नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन का मतलब क्या हो जाता है कि ऐसी हैबिट जिसमें आप लेजी हो जाते हो, मतलब कि जब आप किसी को आपकी जरूरत है, आप ये सोचते हो कि यार मेरा मैटर छोड़ना है, भाड़ में जाए, ठीक है, आप आराम से अपना एंजॉय कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो इसमें आपका आ जाता है लेजीपन, ठीक है, लेजीनेस आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीजों से आपको निकलने की जरूरत है, तभी आप किसी की हेल्प कर पाओगे या तभी आप खुद की हेल्प कर पाओगे, क्योंकि अब तो आपने अवॉइड कर दी वो सिचुएशन, अब अभी आपने अपना मतलब कि आलसीपन दिखा दिया, लेकिन फ्यूचर में वही आपके पास रिटर्न भी आना है, लोग भी आपकी एक बार ही हेल्प कर देंगे, दोबारा थोड़ी ना करेंगे अगर आपका ऐसा रवैया देखेंगे तो, है कि नहीं। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव हेल्थ, ठीक है। पॉजिटिव हेल्थ के अंदर क्या आ जाता है, इसी के अंदर आता है पॉजिटिव हेल्थ, कि आपने पॉजिटिव हेल्थ रखनी है अपनी। आप पॉजिटिव हेल्थ कैसे रख सकते हो, अच्छी डाइट ले सकते हो, या फिर इसके अलावा पॉजिटिव हेल्थ में मतलब काफी सारा आ जाता है, स्पिरिचुअल रखना, ध्यान लगाना, मतलब पॉजिटिव हेल्थ का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि आप फिजिकली फिट हो या आप बीमार नहीं पड़ रहे हो, इसका मतलब है कि आप मेंटली, सोशली, इमोशनली हर तरह से स्टेबल हो, ठीक है। तो आपने क्या रखनी है, आपकी पॉजिटिव हेल्थ रखनी है, मतलब हर तरह से स्टेबल रहना है, वो आपको पता है आप कैसे रह सकते हो, ठीक है। मतलब कोई लाइफ में पर्पस होगा आपको, मतलब कि जो टास्क होते हैं डेली रूटीन टास्क, उसमें मास्टरी हासिल करनी है, कोई पर्पस होना चाहिए लाइफ में, ठीक है, और कैसे उनसे डील करना है, कैसे किसी भी सिचुएशन को टैकल करना है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट इसमें ये अंदर आता है डाइट। आपने ऐसी डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, ऑब्वियसली बात है, जो आपको एनर्जी दे, आपको सुकून दे, आपको वो चीजें अच्छी भी लगे खाने में, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए, आपके अंदर एनर्जी आए वो खाने से, आपको ऐसी डाइट लेनी है जिससे आप ऑटोमेटिकली स्ट्रेस काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा खाना देख के वैसे मूड फ्रेश हो जाता है, आपने नोटिस किया होगा कई लोगों को जो चीजें पसंद होती है वो चीजें उनके सामने आती है, वो उसको खाते हैं तो उनका माइंड ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है उस चीज से, या उनके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, पॉजिटिव चीज हो जाती है, जिससे क्या होता है, उनका जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो हमें अच्छी चीजें लेनी है, ऐसी चीजें लेनी है जो आपको हेल्प करें। नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ऑब्वियसली बात है, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, योगासन कर रहे हो, एरोबिक्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपके अंदर एनर्जी आती है। एनर्जी आने से क्या होता है कि आपका जो मूड होता है वो लिफ्ट हो जाता है। कोई भी मतलब कैसे आप एक्सरसाइज में कुछ भी कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो, कुछ भी हर तरह, एरोबिक्स कर सकते हो, सारी की सारी योगासन कर सकते हो, सारी की सारी चीजें क्या है, एक्सरसाइज है, जो आपको एनर्जी देती है, आपकी जो मेंटल मतलब मेंटल एनर्जी को इंक्रीज करती है, ताकि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बारे में सोच पाए, उससे निकल पाए किसी तरह, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आपका आ जाता है पॉजिटिव एटीट्यूड। 9 हो गए, ठीक है। 10th आपका आ जाएगा इसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड। मतलब कोई सिचुएशन है, आपने वहाँ पे अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, ऐसा नहीं है उसको देख के पैनिक कर दिया, हर किसी से आप बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हो, स्ट्रेस में हो, पैनिकली अटैक कर रहे हो, अच्छे से नहीं बात कर रहे हो। आपने क्या करना है, अपनी जो टॉलरेंस पावर है, जो एक्सेप्ट करने की पावर है, वो आपने इंक्रीज करनी है। आपने जो एटीट्यूड है अपना पॉजिटिव रखना है चीजों के सामने, ठीक है। जो बाकी सारी चीजें हो रही है आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर दोगे उस स्ट्रेस के चलते। आपके जैसे कि कोई पर्सन होता है जिसको मतलब कि जैसे कि ऑफिस में स्ट्रेस है, अपने वर्क प्लेस पे स्ट्रेस है, उसके बच्चे हैं घर पे, वाइफ है, पूरी फैमिली है, तो ऐसा नहीं है कि घर पे मतलब कि उनका कोई पार्टी फंक्शन है तो वो उस वर्क प्लेस पे जो स्ट्रेस है उसके चलते अपने घर के फंक्शन को अवॉइड करेंगे, या उसमें भी मतलब आएंगे ही नहीं, और आएंगे तो सब पे चिल्लाने लग जाएंगे। तो आपने अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है वहाँ पे भी, ठीक है। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। आप उसको मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव लेना है,
ठीक है, यहाँ का स्ट्रेस है, डील कर लेंगे, ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ दो, बाकी भी चीजें हैं लाइफ में उसको भी देखना है, ठीक है। तो एक चीज के पीछे नहीं बैठना है, आपने पॉजिटिवली देखना है, अपनी जो टॉलरेंस पावर होती है ना वो बढ़ाना है। और अगर आपका मतलब कि एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा ना, तो आपको ये मतलब कि सोचने में हेल्प मिल जाएगी, नए नए आइडियाज आएंगे माइंड में कि इस सिचुएशन से कैसे आप बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पॉजिटिव थिंकिंग।